अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं मशक़ी सेट 3.3 के सवाल। पहला सवाल है, शक्ल में दिए गए जावियों की पैमाइशें देखिए। एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। इसी तरह जाविया ए बी डी और जाविया ए सी डी की पैमाइशें मालूम कीजिए। ये शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे दो मुसलस बने हुए हैं, ए बी सी और बी डी सी। कभी हम मुसलस ए बी सी पे गौर करें तो उसके अंदर दो जिले हमें मुतमासिल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस है, दो जिले मुतमासिल है, इसलिए उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल हैं। इसलिए ये 50 दर्जे है तो ये एक्स भी कितना आएगा, 50 दर्जे आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में जिला ए बी और जिला ए सी मुतमासिल है। इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस है। इसलिए जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए सी बी आएगा यहाँ पर। मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस का मसला। तो जाविया ए बी सी कितना है, एक्स है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे बराबर जाविया ए सी बी कितना है, 50 दर्जे। इसलिए ए सी बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 50 दर्जे। इसलिए एक्स बराबर कितना आएगा, 50 दर्जे आएगा। इसी तरह वाई मालूम करने के लिए मुसल्लस बी डी सी, ये भी मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस है। यहाँ पे जिला बी डी और जिला डी सी मुतमासिल दिखाई दे रहे हैं हमको। मुसल्लस बी डी सी में जिला बी डी बराबर है जिला डी सी के, तो मुतमासिल दिखाई दे रहे हैं हमको। इसलिए मुसल्लस बी डी सी मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस है। इसलिए मुतमासिल जिलों के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इसलिए ज़ाविया बी सी डी और ज़ाविया सी बी डी मुतमासिल होंगे। तो पहले वाई मालूम करना है हमको, इसलिए हम ये ज़ाविया का नाम लिखते हैं ज़ाविया बी सी डी। इसलिए ज़ाविया बी सी डी बराबर ज़ाविया सी बी डी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुतसाविस साक़ैन मुसल्लस का मसला। ज़ाविया बी सी डी किससे ज़ाहिर किया हुआ है, वाई से, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर ज़ाविया सी बी डी कितना है, 60 दर्जे। इस तरह वाई बराबर कितना है यहाँ पर, 60 दर्जे। अब यहाँ पे हमको ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया ए सी डी मालूम करना है। तो ज़ाविया ए बी डी पे कभी हम गौर करें, ज़ाविया ए बी डी ये दो ज़ाविया का मजमूआ दिख रहा है हमको, ज़ाविया ए बी सी और ज़ाविया सी बी डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ाविया ए बी डी बराबर ज़ाविया ए बी सी जमा ज़ाविया सी बी डी। ज़ाविया ए बी सी जमा ज़ाविया सी बी डी बराबर ए बी सी कितना है, एक्स, और ये कितना है, अब ये ए बी सी हमने पहले मालूम कर लिया। यहाँ पर ए बी सी बराबर कितना आया था, एक्स बराबर 50 दर्जे आया था। हम डायरेक्टली ए बी सी कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 50 जमा सी बी डी कितना है, 60 बराबर कितना आएगा वो, 110 दर्जे। इसी तरह ज़ाविया ए बी डी मालूम करना है हमको। इसी तरह ज़ाविया ए सी डी मालूम करना है, ए सी डी। तो ज़ाविया ए सी डी बराबर ज़ाविया ए सी बी जमा बी सी डी।
ए सी बी जमा जाविया बी सी डी बराबर ए सी बी कितना दिया है 50 दर्जे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 50 दर्जे जमा बी सी डी कितना है y, और y हमने मालूम किया कितना है 60 दर्जे, यानी कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 60 दर्जे बराबर कितना है 50 जमा 60 बराबर 110 दर्जे आएंगे। इस तरह हम यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं। x बराबर कितना आया था 50 दर्जे, y बराबर कितना आया 60 दर्जे, ये दोनों जाविया 110 दर्जे के, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जाविया ए बी डी बराबर जाविया ए सी डी बराबर 110 दर्जे। दूसरा सवाल है कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई 15 हो तब उस पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। हमें मालूम है कि कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। कायमतुल जाविया का मुसल्लस बना रहे हैं यहाँ पर इस तरह, और ये वित्र के ऊपर कोई वस्तानिया खींचे हमने। वस्तानिया किसे कहते हैं? वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, ये वस्तानिया। ये वस्तानिया है, ऐसी यहाँ पे वित्र है, तो वस्तानिया जो रहेगा वित्र का निस्फ रहेगा, यानी कभी 10 है तो कितना रहेगा 5 रहेगा। इसे समझने के लिए बनाया हमने, हमें हल करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पर कायमतुल जाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा गया वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। इसलिए हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे वस्तानिया की लंबाई, वस्तानिया बराबर 1/2 निस्फ यानी 1/2 वित्र बराबर 1/2 जर वित्र कितना दिया हुआ है 15, 2 से कट करते हैं, कभी 2 1 2 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लगाए, सिफर लगाया, यहाँ पे 2 पंचे 10, इन कितना आएगा 7.5। इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं वस्तानिया बराबर 7.5। तो कितना ही लिखना है, हमको शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। इसका सवाल दिया हुआ है कायमतुल जाविया मुसल्लस में जाविया क्यू बराबर 90 दर्जे, पी क्यू बराबर 12, क्यू आर बराबर 5 और क्यू एस तथा पी आर का वस्तानिया है, तब क्यू एस की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले जो तो हम शक्ल बना लेंगे यहाँ पर पी क्यू आर, और सवाल में दिया हुआ है क्यू एस पी आर का वस्तानिया है, इसलिए हम करता क्यू एस पी आर का वस्तानिया खींच लेंगे। वस्तानिया की लंबाई हमें मालूम करना है, उसके लिए हमें पहले वित्र की लंबाई मालूम करना पड़ेगी। तो मुसल्लस पी क्यू आर कायमतुल जाविया मुसल्लस है, इसलिए हम उसके अंदर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर हम मुसल्लस पी क्यू आर में फिसागोरस के मसले से। फिसागोरस का मसला क्या है? वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर पहले जिले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे जिले की दूसरी कुव्वत। वित्र कौन सा यहाँ पर पी आर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी आर की दूसरी कुव्वत बराबर एक जिला कौन सा है पी क्यू, दूसरा कौन सा है क्यू आर, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर की दूसरी कुव्वत। पी आर हमें मालूम करना है, इसलिए वैसी पी आर की दूसरी कुव्वत बराबर पी क्यू कितना है 12, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 12 की दूसरी कुव्वत जमा क्यू आर कितना है 5, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 5 की दूसरी कुव्वत। पी आर की दूसरी कुव्वत बराबर 12 की दूसरी कुव्वत, 12 का मुरब्बा कितना है 144 प्लस 5 का मुरब्बा 25, इसलिए पी आर की दूसरी कुव्वत 144 और 25 की जमा कभी करते हैं हम, 5 और 4 9, 2 2 और 4 6 और ये एक वैसी। दूसरी कुव्वत हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जजर लेना पड़ेगा। तो कभी हम जजर लेते हैं यहाँ पर, तो दूसरी कुव्वत कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा पी आर
बराबर 169 किसका मुरब्बा है 13 का, इसलिए 169 का जज़्व मुरब्बा कितना आएगा यहाँ पर 13। अब पी आर की लंबाई 13 आ गई। पी आर क्या है, वित्र है। हमें मालूम है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा गया वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। वस्तानी कौन सा यहाँ पर क्यू एस है, इसलिए क्यू एस पी आर का आधा रहेगा, इसलिए हम 1/2 पी आर लिख सकते हैं या पी आर बटे 2 भी लिख सकते हैं। निस्फ करने के लिए 2 से तकसीम करना है हमें, इसलिए क्यू एस बराबर पी आर कितना है अभी मालूम कि हमने 13 बटे 2, 2 से कभी कट करते हैं हम, 2 का 2, 2 छक्की 12, 13 इसलिए एक बचे हैं यहाँ पे पॉइंट लगाना है, सिफर लगाना है, 2 पंचे 10, यानी कितना है यहाँ पे 6.5, इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं क्यू एस बराबर 6.5। अब यहाँ पे सम नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पर इकाई लिख लेंगे, इकाई, इसलिए क्यू एस बराबर कितना आएगा 6.5 इकाई। चौथा सवाल है शक्लों में मुसल्लस पी क्यू आर का नुक्ता जी हिंदीसी मरकज है। अगर जी टी बराबर 2.5 सम हो तो पी जी और पी टी की कीमतें मालूम कीजिए। इस तरह की शक्ल दी हुई है, नुक्ता जी यहाँ पर हिंदीसी मरकज है। अब हिंदीसी मरकज किसे कहते हैं, जिस नुक्ते पर तीनों वस्तानीय मुतराकिज हो, यानी एक दूसरे को कता करते हो, उसे हिंदीसी मरकज कहते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तानी बताया, देखो ये मुकाबिल के जाविये से जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वस्तानिया कहलाता है। देखो ये जाविये से इसका वस्ती नुक्ता, ये वस्तानिया, ये वस्तानिया, ये वस्तानिया, तीनों वस्तानी किस नुक्ते पे कता करे, जी पर, इसलिए जी क्या रहेगा यहाँ पर हिंदीसी मरकज। तो हिंदीसी मरकज की खासियत यह है कि वो हर वस्तानियों को 2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है, यानी इतना हिस्सा जितना रहेगा उसका आधा ही रहेगा, ये डबल रहेगा, ये 1 पट रहेगा उसका। हिंदीसी मरकज हर वस्तानियों को 2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है, ये हमें याद रखना है। इसी खुसूसियत का इस्तेमाल जो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर हिंदीसी मरकज, हिंदीसी मरकज वस्तानियों को 2:1 में तकसीम करता है, 2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी जी निस्बत जी टी बराबर 2:1। वस्तानिया जो है तो हिंदीसी मरकज हर वस्तानियों को 2 को 1 की निस्बत में तकसीम करता है, इसलिए पी जी निस्बत जी टी बराबर 2:1 हमने लिखे। अब इसको हम कभी बटे में कभी लिखते तो इस तरह लिखेंगे पी जी बटे जी टी बराबर 2/1। अब हमें पी जी कीमत मालूम करना है, इसलिए वैसे लिखेंगे, और जी टी सवाल में दिया हुआ है 2.5 सम, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 बराबर 2/1। अब इनका कभी हम तिरछा ज़र्ब करते हैं तो पी जी ज़र्ब ए क्या आएगा, पी जी आएगा यहाँ पे बराबर 2 ज़र्ब 2.5, ये 2.5 ज़र्ब 2, इसलिए पी जी बराबर 2.5 यानी कितना, ये 25 है, 25 ज़र्ब 2 का भी कभी करें हमने, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 25 दूनी कितने होते हैं 50, एक अदद छोड़ के पॉइंट का भी लगाया हमने, तो कितना है ये 5.0, या उसको हम सिर्फ कितना लिख सकते हैं 5। एक यहाँ पे सम दी हुई, इसलिए हम यहाँ पे सम लिख लेंगे। ये हमने पीजी मालूम कर लिया, अब हमको क्या मालूम करना है, पीटी मालूम करना है। पीटी शक्ल में दिखाई दे रहा, पीटी जो है वो पीजी और जीटी दोनों की जमा है, दोनों का मजमुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीटी बराबर पीजी प्लस जीटी, इसलिए पीटी बराबर पीजी कितना है, पीजी कीमत अभी हमने मालूम की है 5 सम, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस जीटी सवाल में दिया हुआ था 2.5 सम, इसलिए पीटी
बराबर 5 जमा 2.5, 5 6 7, यानी कितना है ये 7.5 सम। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर पीटी बराबर 5 सम कॉमा पीटी बराबर 7.5 सम। इस तरह यहाँ पर मशक़ी सेट 3.3 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।